नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। विभूति योग। पिछले एक महीने के ऊपर से हम लोग अध्याय 9 पे थे, जो कि बहुत ही डीप फिलॉसफी थी, जिसमें राज विद्या राज गुह्र योग। और लोगों ने पूछा भी, कुछ लोगों ने, कि इसको राज विद्या राज गुह्र योग क्यों बोलते हैं, व्हाट इज सो सीक्रेटिव अबाउट इट एंड व्हाट इज सो इजोट्रिक अबाउट इट। तो उसका जो सबसे डीप मीनिंग था, प्रोफाउंडिटी थी उसमें, प्रोफाउंडिटी थी, जो प्रोफाउंडनेस है उसकी, वो इस बात में लाई करती है कि ईश्वर, ये सारा भक्ति योग का पार्ट है। अध्याय 7, 8, 9, 10, 11, 12। नॉर्मली हम भक्ति को जोड़ते हैं रिलीजन से, क्योंकि रिलीजन को जोड़ते हैं ईश्वर से, और ईश्वर को जोड़ते हैं उसे एक सुपर पावर से, जिसमें हम बिलीव करते हैं कि वो हमारे को प्रोटेक्ट करती है, हमारा ख्याल रखती है, या कुछ हो तो हम उसको प्रे करके जैसा चाहते हैं वैसा करवा सकते हैं। तो ये भक्ति के मायने होते हैं। गीता में कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में भक्ति योग को स्थान दिया हुआ है, और उसका रीजन यही है, यदि आपकी भक्ति, और भक्ति इज नथिंग बट अनवेवरिंग लॉयल्टी, जिसे बोलते हैं ना भक्त। भक्त मतलब उसको जिस चीज में उसकी भक्ति होती है उसमें कुछ दोष दिखा ही नहीं देता, वहां से उसकी आस्था को कोई नहीं डिगा सकता। तो ये आस्था, निष्ठा, भक्ति तो होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इससे ज्यादा आवश्यक है कि वो चीज किसके प्रति हो। और इसीलिए भक्ति योग को कर्म योग और ज्ञान योग के बीच का स्थान दिया गया है। कि जब आप पहले ये समझ जाए कि आपके कर्म कैसे होने चाहिए, तब उन कर्मों को एक दिशा मिलनी बहुत आवश्यक है, ताकि वो जो कर्म भी हैं, जो स्वार्थ से परे भी हों, वो फिर भी दिशाहीन ना हो। एक दिशा होनी जरूरी है कि वो कर्म आप किस लिए कर रहे हो, वो कर्म आपको किस गति की ओर ले जा रहे हैं। और इसीलिए भक्ति में योग में यह आपका जानना बहुत आवश्यक है कि आपकी भक्ति किसके प्रति हो। जैसा आज हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखते हैं, पर्सपेक्टिव में भक्ति और द रिलीजन दैट वी नॉर्मली ascribe our bhakti to is directed towards who each one of us believes is God. So bhakti today invariably needs a God, and gods need a definition. And when we look back, we see most of the challenges in contemporary life are because of the definition of God itself. People are so invested in their loyalties towards their respective gods that they have zero tolerance for any other definition of God. जो शिव को मानता है वो शिव का परम भक्त है, उसके लिए शिव के अलावा ईश्वर है ही नहीं। जो कृष्ण को मानता है वो कहता है कृष्ण ही भगवान है और ईश्वर है। जो मोहम्मद को मानता है, जो जीसस को मानता है, जो नानक को मानता है, जो किसी और को भी मानता है, एंड दैट इज वेयर द भक्ति योग कम्स इन टू एनलाइटन अस। कि ज्ञान योग पे जाने से पहले पहले ये समझो कि तुम्हारी भक्ति की दिशा किस ओर है, किसके प्रति भक्ति व्यक्त कर रहे हो, ईश्वर चीज क्या है। और इसी कड़ी में जब राज विद्या राज गुह्र योग हमने पिछले महीने काफी उस पर अटेंशन स्पेंड करी, तो वो यह बताता है कि ईश्वर निराकार है। कोई अगर ईश्वर को रत्ती भर भी आकार देता है, वो ईश्वर की जो प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट डेफिनेशंस है, मोस्ट पोटेंट डेफिनेशन है, के प्रति इनजस्टिस है। बिकॉज जरा सा आकार देते ही, चाहे कोई भी उसे आकार दो, चाहे आप उसे कोई भी शेप दो, चाहे उसे कोई भी डेफिनेशन दो, चाहे उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन दो, और आकार सिर्फ विजुअल नहीं होता, आकार शब्दों से भी होता है। अगर हमने ईश्वर की एक ऐसा डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर दिया, ईश्वर ये है, तो वह भी उसके आकार दे दिया, आपने एक लिमिट सेट कर दी। तो जैसे ही हम ईश्वर का एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं, आइदर थ्रू वर्ड्स और थ्रू विजुअल्स और थ्रू इमेजिनेशंस, आकार उसी का हो सकता है जिसकी प्रकृति हो, क्योंकि प्रकृति के अनुरूप आकार होगा उसका। तो मोर ऑफन देन नॉट ये हमारी अपनी प्रकृति होती है, जिसका रिफ्लेक्शन हम ईश्वर में देखते हैं। और इसीलिए कोई अगर ईश्वर को ज्योति भी बोलता है, प्रकाश की किरण भी बोलता है, वो भी अन्याय है ईश्वर के डेफिनेशन के साथ। क्योंकि ईश्वर तो, ज्योति और प्रकाश का अर्थ फिर वही है कि उसमें तो एक प्रकृति है जिसकी वजह से वो प्रकाश दिखता है। क्योंकि कुछ चीजें कम प्रकाशमान होती हैं, कुछ ज्यादा प्रकाशमान होती हैं। तो यदि आपने ईश्वर को प्रकाश भी बोल दिया, तो वो भी एक प्रकृति से बंध गए।
जबकि इन द प्योरेस्ट एंड मोस्ट पोटेंट फॉर्म, जो डेफिनिशन है ईश्वर की जिससे सारी सृष्टि बंधी हुई है, हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में आगे और देखेंगे और भी डेफिनेशंस आगे पढ़ेंगे इसको समझने के लिए। ईश्वर का अपना तो कोई आकार है ही नहीं, वो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस के थ्रू अपने आप को स्थापित करते हैं। और यही जो कॉन्सेप्ट है विभूति योग में आगे एम्पलीफाई किया गया है। राज विद्या राजगुरु योग में इसकी फर्स्ट स्टेप डेफिनेशन थी कि भाई मैं प्रकृति के परे हूं, सब साकार के परे हूं, और इसीलिए मैं किसी भी चीज में समा सकता हूं, क्योंकि मेरा अपना कोई फिक्स्ड डेफिनेशन या फिक्स्ड एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको और समझना चाहो तो अब विभूति योग आपके सामने है। तो इसमें ईश्वर जो अपनी विविध विभूतियों का, विभूति मैनिफेस्टेशन, कि मेरी 82 विभूतियां हैं, 82 डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस दैट आर डिस्क्राइब्ड एंड थ्रू विच यू कैन एक्सपीरियंस। और इस संसार में जो भी सुंदर असुंदर, बलवान निर्बल, सूखा या गीला, जिस भी चीज की जैसी भी प्रकृति देखो, जैसी भी उसकी विभूति हो, कोई आदमी आपको सुंदर दिखाता है, कोई महिला आपको भद्दी दिखती है, कोई मोटा दिखता है, कोई पतला दिखता है, कोई गोरा, कोई काला, कोई लालची, कोई सात्विक, इस सब में ईश्वर पूरी तरह से विराजमान है, तभी वो उस रूप को प्राप्त हो पा रहे हैं जिस रूप को वो प्राप्त हैं। और ईश्वर को जानने के लिए आपको इन सारी विभूतियों को समझना जरूरी नहीं है। आप इनके किसी एक विभूति को, किसी एक अंश को अगर आप पूरे खुलेपन से अपने दिल में समा लें तो आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, आप ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। तो यह है विभूति योग का सार। तो कृष्ण बोलते हैं, प्रिय मुझे तू अर्जुन, तेरा हित है मुझको ध्यान, परम वचन सुन मेरे अब तू गूढ़ रहस्य ले जान। कि जाज विद्याराज गुहर योग में तो मैंने बताया ही, अब उसको और गूढ़ता से समझ इस रहस्य को। मेरे आदि रूप को ना कोई देव महर्षि जाना, मूल महर्षियों का है मेरा पहले देवों से आना। क्या अगर तुम समझने की कोशिश करो कि मेरी शुरुआत कहां से हुई थी, ईश्वर की शुरुआत कहां से होती है, कोई देव, कोई महर्षि, बड़े से बड़ा ऋषि जो है इस तथ्य को नहीं स्टैब्लिश कर पाया कि मेरी बिगिनिंग कहां से है, ये मेरी बिगिनिंग है, इससे पहले मैं नहीं था। और बड़े से बड़े, पुराने से पुराने महर्षि को भी अगर तुम देख लो, उसका भी मूल, उसका भी ओरिजिन जो है मैं वो हूं। और मैं तो जितना आपने देवी देवता स्थापित करे हैं ना, उन सब से बहुत पहले से आया हुआ हूं। आपकी समझ में देवी देवता जब प्रकट होने शुरू हुए, बोलते हैं ना माइथोलॉजी में, ये शिव थे, शिव के पुत्र गणेश हुए, तो गणेश कभी तो हुए ना, गणेश तो हमेशा से नहीं थे। तो गणेश जब हुए तब आपके लिए वो देव आए। हनुमान जब हुए, हनुमान भी पैदा हुए थे, पवन पुत्र हनुमान। तो एक समय था जब हनुमान नहीं थे। तो जब जब ये देव आए हैं, मैं जो ईश्वर हूं इन देवों से भी पहले का आया हुआ हूं, मैं उनसे भी पहले ही रहा हूं। जाने मुझको अजन्म अनादि, परम ब्रह्म को पाए, वह ज्ञानी है निर्मोही, सब पाप से मुक्त हो जाए। तो जो मुझे अजन्मा समझता है, क्योंकि जन्म किसका होता है, अगेन जन्म उसका होता है जो प्रकृति से बंधा होता है, तभी वो किसी न किसी योनि में जन्म ले रहा होता है। चाहे हम अपनी माइथोलॉजी उठा के देख लें, चाहे हम अपने वर्ल्ड को उठा के देख लें, कोई पसीने से जन्म लेता है, कोई अग्नि से जन्म लेता है, कोई वायु से जन्म लेता है, कोई जल से जन्म ले लेता है। पर जन्म लेने का अर्थ ही है कि उसको उस आकार में आना पड़ता है। ईश्वर अजन्मा है क्योंकि ईश्वर प्रकृति से परे है, वो किसी प्रकृति का बाध्य नहीं है। तो जिसने यह जान लिया कि ईश्वर अजन्मा है और अनादि है, ईश्वर की कभी उत्पत्ति नहीं हुई है, ईश्वर पैदा नहीं हुआ है, परम ब्रह्म योग वही स्थापित कर सकता है। क्योंकि उसकी सोच सबसे पहले लिमिटलेस होनी चाहिए। अगर आपकी सोच में ही लिमिट है, और अगर आप अपने कर्मों को अपनी सोच तक ले जाते हो, तो आपकी कर्मों की भी लिमिट बन जाएगी, क्योंकि आपकी सोच लिमिटेड है। तो आप ब्रह्म को कैसे प्राप्त करोगे, क्योंकि ब्रह्म तो है अनादि और अनंत और अजन्मा। मुझसे बुद्धि ज्ञान मोह, मैं दया क्षमा का रूप,
सुख दुख जीना मरना मुझसे जीव अजीव स्वरूप। बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और यही विभूतियां हैं जो अब कृष्ण धीरे धीरे करके आगे बता रहे हैं। मुझसे बुद्धि ज्ञान मोह। तो ईश्वर क्या है? मन के अंदर कहीं ना कहीं बुद्धि आती है ना, हम बोलते हैं हे ईश्वर इसको सद्बुद्धि देना, और किसी दिन उस प्राणी में बुद्धि आ जाती है या ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अभी तक हमें यह चीज नहीं पता थी, अब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब एक अवेयरनेस लेवल बढ़ गया हमारा। जब तक हमने ये योग नहीं पढ़ा था हम नहीं जानते थे, आज हमने पढ़ लिया, आज इसके बारे में जानते हैं। कल को कोई और नई साइंस या कोई थ्योरी भी समझ लेंगे। द पावर ऑफ द माइंड टू नो समथिंग, ज्ञान, ये ज्ञान है, ये नॉलेज है। पहले ये मेरे पास नहीं थी, अब ये मेरे पास है। ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये ज्ञान ईश्वर की विभूति है। इट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वर, विच वी सी एज ज्ञान, विच वी सी एज विजडम, विच वी सी ऑल्सो एज अटैचमेंट। तो हम अपने अंदर के इमोशंस को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, चाहे विजडम में, चाहे अवेयरनेस में, चाहे अटैचमेंट में, दया में या क्षमा में, सुख में या दुख में। तो हम जो जो अनुभूति कर रहे हैं वो हम एक्चुअली ईश्वर की ही अनुभूति कर रहे हैं। सुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मेरे 1,000 रुपए चोरी हो गए तो मेरे लिए 1,000 का लॉस दुख हो गया, जिसने मेरे 1,000 चुराए उसके लिए वो 1,000 का सुख हो गया। तो सुख और दुख अपने आप में अस्तित्व नहीं है। सुख की अनुभूति भी ईश्वर की अनुभूति है, दुख की अनुभूति भी ईश्वर की अनुभूति है। यू फील लाइवली एट वन पॉइंट एंड यू फील डेड अनदर पॉइंट। जीना मरना मुझसे। तो ये ईश्वर के अलग अलग विभूतियां हैं, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। जीव अजीव स्वरूप। तो या तो जीव हो या अजीव हो। अजीव मतलब भी पैदा नहीं हुए हो, अभी जीव की फॉर्म नहीं ली है, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जिसके प्रति वो कोई ना कोई फॉर्म लेगा, वो मेरा स्वरूप है। वो मेरा ही स्वरूप है, जो उसकी कॉन्शियसनेस के थ्रू, उसके आत्म के थ्रू उसको किसी ना किसी योनि में स्थापित करेगा, उसको कोई ना कोई आकार देगा। वो आकार कैसे ले रही है आत्मा? मेरे ही वजह से ले रही है। तो जो भी हम फील करते हैं, बुद्धि ज्ञान मोह दया क्षमा सुख दुख जीवन मरण, जीव होना अजीव होना, ये सारे स्वरूप ईश्वर के ही स्वरूप हैं। संतोष अहिंसा सम तप सात मेरे नाम प्रकार, दान कीर्ति यश अपयश भांति भाव प्रकार। एक एक इमोशन आपके मन में, कंटेंटमेंट आता है, संतोष आता है, कहीं अहिंसा आती है, एक सम आता है, इकोनॉमिटी आती है, तप आता है, डिसिप्लिन आता है, दान कीर्ति, यू फील नहीं मेरे पास जो है वो मेरा नहीं है, इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, लेट मी पुट इट बैक देयर। दान कीर्ति, यू फील पीपल आर सडनली टॉकिंग अबाउट यू एंड सेइंग गुड थिंग्स अबाउट यू, फील दैट एनर्जी। यश अपयश, ये भांति भांति प्रकार के जो इमोशंस हैं, ये मेरे ही नामों की पुकार है। ईच वन ऑफ दिस इमोशन इज मी। सप्त ऋषि मनु 14 मुझसे ही तो आए, विश्व जगत की प्रजा सभी मुझ में ही अंत समाए। हमारे शास्त्रों में सप्त ऋषियों का वर्णन है, which are highlighting 7 levels of consciousness together in establishing the entire wisdom body of work। या 14 प्रकार के मनु हैं अक्रॉस 14 generations। कैसे मनुष्य इवॉल्व हुआ है, वो सब कहाँ से आए हैं, वो कैसे हुआ कि एक ऋषि और दूसरा ऋषि वो कॉन्शियसनेस लेवल उनको बाइंड करती है, या 14 प्रकार के जो मनु हैं वो कैसे इवॉल्व करते हैं, या ये सारी जगत में जो प्रजा है ये सब मुझ में ही समाई है। जो ज्ञानी मेरी विभूति को संदेह रहित अपनाए, निश्चल भक्ति युक्त बहे संशय ना कोई लाए। तो जिसने इन सब विभूतियों में, इन सब इमोशंस में, इन सब मैनिफेस्टेशंस में मेरा रूप देख लिया, कि अगर मेरे को आज अहंकार हो रहा है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी ईश्वर का एक रूप है जो ये अहंकार हो रहा है, इसका कोई पर्पस है, इसके पीछे भी कोई पावर है। जिसने यह डाउट त्याग के
इसको अपना लिया कि ये अहंकार का भी कहीं ना कहीं एक लाज और पर्पज है, एक पावर है जो इसको ला रही है। ये मेरा नहीं है, मुझको नहीं बिलोंग करता। निश्चल भक्ति वही है जो अपने आप को ब्रह्म और स्वयं के बीच में स्थापित नहीं करता, जो बिल्कुल अनइंटरप्टेड, जिसे बोलते हैं लीज लाइन कनेक्टेड टू गॉड, जिसे बोल सकते हैं कि उसमें कोई फिजिकलिटी नहीं आती। मैं इस जग का मूल प्रभव, मुझसे प्रवृत्त संसार, मुझ में श्रद्धा प्रेम भजे वो मेरी शरण विचार। तो इस जग का जो मूल प्रभव है ना, जिसकी वजह से सारा जग आया है, मैं ही हूं। और ये हम पहली बात कर चुके हैं, जीव विचार रचित है माया। तो जैसे जैसे मेरे विचार होंगे वैसी वैसे इस सृष्टि का सृजन होगा। द पावर टू कन्वर्ट थॉट्स इनटू बीइंग्स इज मी। That is the potency that we are talking about. That is a potentization that we are talking about. मुझसे प्रवृत्त संसार, जैसा तुम सोचते हो मैं वैसा ही संसार में तब्दील हो जाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे एक एक भाव में बसा हुआ हूं और तुम्हारे हर एक भाव को फलीभूत करता हूं। श्रद्धा, प्रेम, स्नेह, दया, क्षमा रखेंगे तो हमारे आसपास का संसार वैसा ही हो जाएगा। क्रोध, हिंसा, आलस्य, इन सब चीजों से अगर घेर कर रखेंगे, हमारे आसपास का संसार बिल्कुल वैसा हो जाएगा। धर के मुझ में चित्त वे अपने प्राण करे हैं अर्पण, प्रेम और सुख का जीवन बीते वर्ते जो मेरा गुण। वो जो मुझसे युक्त रहे, जो भजते मेरा नाम, प्राप्त मुझे कर जाते हैं, मैं देता हूं वरदान। उन भक्तों पर कृपा हो मेरी, हर उनका अज्ञान, ज्ञान के दीपक ज्योत जला उस भक्ति को दो मान। तो इन सब विभूतियों को जानकर जिसने अपने आप को मुझ में अर्पण कर दिया, ये ईश्वर का इमोशन है, एक एक इमोशन। मुझे इसे एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है और उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड करना है। और इसीलिए हर एक एक्सपीरियंस में जो मुझे ही फील करते हूं, वही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। उन भक्तों पर भी कृपा होती है, उनका अज्ञान मैं हर लेता हूँ, क्योंकि पहले उनका ये अज्ञान था, ये चींटी है, ये कछुआ है, ये हाथी है, ये लड़का है, ये मालिक है, ये नौकर है, ये स्लेव है, ये राजा है। हमने जैसे जैसे उनको फिजिकलिटी और उनके रोल में बांध दिया, उनकी कास्ट्स में बांध दिया, उनके ग्रुप्स में बांध दिया, ये देसी है, ये फिरंगी है, ये सर्वेंट क्लास है, ये बिजनेस क्लास है, उतना हम इटर्नल ट्रुथ से दूर चले गए। लेकिन जिसने इन सब में ईश्वर का रूप एक्सपीरियंस किया, उनकी इग्नोरेंस हर ली मैंने। क्योंकि अब वो इग्नोरेंस वो नहीं है जो फिजिकलिटी में उनको दिख रही है, दैट इज द असत्य पार्ट। द सत्य पार्ट इज ईच वन ऑफ देम इज माय मैनिफेस्टेशन। हर कोई अपनी यात्रा पर निकला हुआ है, अपने कर्मों के हिसाब से उनकी एक गति बनी है, उनकी एक सिचुएशन बनी है। और यदि हम किसी को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, कोढ़ी को देखते हैं, अमीर को देखते हैं, अगर हम उसमें उस व्यक्ति को ना देखें, उसके गुण अवगुण दोषों को ना देखकर ईश्वर को देखें, ये ईश्वर की एक विभूति अपनी यात्रा पे थी, देखो इसकी यात्रा कैसी रही होगी, जो इसका रूप ऐसा है ये ईश्वर का ही रूप। बट ईश्वर के रूप को, जैसे हमने पहले एक एनालॉजी दी थी, इंसुलेशंस, कुछ बहुत इंसुलेटेड रहते हैं और फिजिकलिटी में फंस जाते हैं, कुछ बहुत इल्यूमिनेटेड रहते हैं और बहुत पतली सी केसिंग रह जाती है इंसुलेशन की। तो जितना हम हर एक को ईश्वर का रूप देखेंगे और ये देख पाएंगे कौन कितना इंसुलेटेड है, कौन कितना कनेक्टेड है, उतना हम स्वयं ईश्वर से कनेक्टेड रहेंगे। और उनकी भक्ति का सम्मान मैं करूंगा, क्योंकि उनकी भक्ति उस रूप के प्रति नहीं है, उस फिजिकलिटी के प्रति नहीं है, उनकी भक्ति उस ट्रुथ के प्रति है, जिस ट्रुथ का वो मैनिफेस्टेशन है, वो सारी जो फिजिकलिटीज हैं। तो इतना बोला तो अर्जुन कहते हैं, आप अनादि अजन प्रभु हैं इस जग के भगवान, पुरुष शाश्वत दिव्य परम सर्वव्यापक निशान। ऐसा मैं ही नहीं परंतु ऋषि मुनि कहते आए, देव देवर्षि व्यास मुनि सब आपको भजते आए। महिमा आपकी परा परंतु हे केशव साक्षात, आपके दिव्य रूप से बिल्कुल देव अदेव अज्ञात। देव देव भूतेश जगतपति पुरुषोत्तम हैं आप, भूत भावन आकार को अपने निज पहचाने आप। तो इतना ही थोड़ा सा बोला था कृष्ण ने कि अर्जुन ओवरवेल्म हो गए।
बोले आप बोल रहे हो इन सब चीजों में मैं समाया हूँ, 14 मनु, सप्त ऋषि, क्षमा, दया, भाव, सुंदर असुंदर सब कुछ। बोले आपकी महिमा आप ही जाने। आप अनादि हैं, आप अजन्मे हैं। आपको पता है आप कौन हैं। सब आपकी पूजा और भजन करते आए हैं। लेकिन आपका जो दिव्य रूप है, जो दिव्यता है जिसको आप खुद वर्णन कर रहे हैं, मैं कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ हूँ, इससे बड़े बड़े देव लोग भी अज्ञात रहे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति आपके फिजिकल रूप तक की अगर रोक रह गई तो वह वहीं तक ही लिमिटेड है। और इसीलिए बोले कि जो भूत भावन आकार हैं, किस तरह के भूत भावन जितनी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, उन सब में कैसे कैसे आप मैनिफेस्टेड हैं, उसको तो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। पुण्य विभूति द्वारा की है आपने जग की रचना, उस माया का वर्णन हम भक्तों को कहना। रूप विराट है आपका, मैं कैसे लूं जान, कैसे मैं चिंतन करूं, धरूं मैं कैसा ध्यान। अपनी माया आप जनार्दन लीला फिर से बाचें, केवल अपने बोल अमृत से मन मेरा ना सींचे। क्या आप कह रहे हैं इतनी पुण्य विभूतियां हैं आपकी, मेरा तो तुच्छ मनुष्य हूं मैं, जरा सी मेरी बुद्धि है। मैं कैसे जानूं कि आपकी क्या क्या विभूतियां हैं, किस विभूति में मैं आपका ध्यान करूं। मैं आपको कृष्ण समझूं कि मैं आपको अवतार समझूं, कि मैं आपको चींटी समझूं, कि आपको हाथी समझूं। तो जनार्दन अपनी लीला फिर से बाँचे, केवल अपने इन मुक्त मंत्रों से, वचनों से मेरा मन न सींचे। ये जो आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, लेकिन इसको समझने के लिए कृपया मेरे को पूरी डिटेल में बताएं आप हैं क्या, मैं कैसे आपका ध्यान धरूं। तो कृष्ण बोले, प्रभु बोले, निज माया का मैं अब करता हूं बखान, मेरी विभूतियों का अंत न आदि पाया कोई जान। मैं ही सबका अंत भया प्रारंभ व मध्य उपस्थित, सबके हृदय में आत्मा मुझसे ही है जीवित। बोले मैं अपनी माया बताता हूं अर्जुन तेरे को, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं है जब सब खत्म हो जाएगा और उसके साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा, या ऐसा कोई समय नहीं था जब कुछ नहीं था और मैं भी नहीं था। इसीलिए जब सब अंत हो जाएंगे फिजिकल, तो भी मैं रहूंगा। तो सब काहे में अंत हुए, मुझ में ही अंत हुए, क्योंकि मेरा अंत नहीं हुआ। सब काहे में विलीन हुए, मेरी ही सत्यता में विलीन हुए। मैं परम सत्य हूं। मैं सबके होने से पहले भी था, मैं सबके होने के बाद भी रहूंगा। और इसीलिए जितनी भी तुमने सृष्टि देखी है, सबका अंत प्रारंभ और मध्य मैं ही तो हूं। कोई अगर नया जीव पैदा हो रहा है, तो वो मेरी ही सृष्टि से पैदा हो रहा है। तो वो उसके लिए आरंभ है, मेरा आरंभ नहीं है। उसके आरंभ में मैं हूं। कोई अगर अंत को प्राप्त हो रहा है, उसके अंत में भी मैं हूं। और उसके बीच में जो जीवन है, उस जीवन के हर पल हर इमोशन में मैं हूं। तो मैं तो हर जीव से बंधा हुआ हूं, उसके आदि से, उसके अंत से, उसके मध्य में। क्योंकि सबके हृदय में जो आत्मा है, जो वह आत्म है, मैं ही तो उस आत्म को जीवित रख रहा हूं। अदिति पुत्र विष्णु भी मैं ही सूरज ताप, मैं मरुतु का तेज, मैं तारा चंदा भी हूं आप। साम वेद में वेदों का, देवों का मैं हूं इंद्र, प्राणों में मैं चेतना, भावों का बिंदु केंद्र। कि अब तुम दूर दूर तक सोचो, जहां तक तुम्हारी सोच जाती हो। तुमने बोला आदित्य पुत्र, तुमने बोला विष्णु, तुम देख रहे हो सूरज, चंदा, हवा, तारा, ये सब मैं हूं। इनमें से कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो मैं नहीं हूं। अब यहाँ पे वो नहीं कह रहे कृष्ण कि इसमें मैं हूं, वो कह रहे ये सब मैं ही हूं। सूरज का ताप भी मैं हूं, विष्णु भी मैं हूं, चंदा भी मैं हूं, मरुतों का तेज जो हवा में तेज है और वेग है, वो वेग भी मैं हूं। वेदों में जिसे सामवेद बोलते हैं, देवों में जिसको राजा इंद्र बोलते हैं, प्राणों में जो चेतना है, और भावों का जो बिंदु केंद्र है। मतलब अपनी सोच को चाहे अपने मस्तिष्क में अंदर समेट लो भावों में, चाहे दूर अंतरिक्ष के किसी कोने तक ले जाओ, सब एक चीज जो तुम देख रहे हो विभूति, वो मैं ही हूं। रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्षों का मैं हूं कुबेर, यज्ञ की 52 अग्नि में पर्वतों का मैं सुमेर।
गुरुओं में मैं बृहस्पति, कार्तिकेय से नाव का, नदियों का सागर हूं मैं, स्वामी सब मायाओं का। तो सब चीजों का जो हेड बोलते हैं ना, शंकर, सब रुद्रों का किंग है शंकर। सब यक्षों में सबसे बड़ा यक्षराज कुबेर। पर्वतों में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत सुमेर। गुरुओं में बृहस्पति, नदियों को सागर। तो इन सब मायाओं का जो स्वामी है, जिनकी तरफ ये मायाएं खिंची जाती हैं, जिनका पिनैकल होता है, वो पिनैकल मैं हूं सब मायाओं का। दैट मीन्स किसी भी चीज का तुम हेड समझो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड, किसी स्ट्रक्चर का हेड, किसी स्पीशीज का हेड, क्योंकि स्पीशीज उस हेड की तरफ इवॉल्व होती हैं। वो जो हेड है, वो जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दैट इज मी। भृगु जैसा मैं ऋषियों में, ओंकार रूप में वाणी, यज्ञों ये मैं जप यज्ञ हूँ स्थिर हिमालय सानी। वृक्षों का मैं पीपल हूँ, सब देवों का मैं नारद, चित्र रथ सा गंधर्व हूं मैं, कपिल मुनि सा सिद्ध। तो बड़े ऐसा बड़ा वृक्ष देख लो, पीपल वृक्ष जिसकी लोग पूजा करते हैं, विराट होता है। वाणी में ओंकार जिसमें सारे स्वर समाहित होते हैं, या पर्वतों में हिमालय, या देवों में देवर्षि नारद। जो भी चीज, जिसका भी जो सुपरलेटिव सोच सकते हो, जो उसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियस की स्टेट होती है, वो और कुछ नहीं, मैं ही हूं। अश्व में उच्चाश्रवा हूं, ऐरावत गजराजों का, नर नारी का स्वामी मैं, मेरा बल राजाओं का। वज्र भया में आयुधों में, कामधेनु सब गैया में, वासुकी जैसा सर्पों में, कामदेव में रथ क्रिया में। तो एक एक सिमली जो कृष्ण ने दी है, वो अर्जुन को ये बताने के लिए दी है, हर स्पीशी, हर इमोशन, हर इमेजिनेशन का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो उसकी सबसे पोटेंट फॉर्म होती है, जहां तक तुम्हारी लिमिट जाती है, कि गजराजों में, हाथियों में सबसे शक्तिशाली हाथी ऐरावत होता है। जो सब वेपन्स में सबसे पोटेंट लीथल वेपन होता है, वज्र होता है। सबसे जो बेनेवलेंट मैनिफेस्टेशन होता है गैया का, कामधेनु, या सर्पों में वासुकी। यहां अगेन आइडिया इसका नहीं है कि वो फिजिकलिटी क्या है, आइडिया है उस कॉन्सेप्ट की, उस आइडिएशन का पिनैकल क्या है, सबसे पोटेंट फॉर्म क्या है, जो उसका हाईएस्ट या फार्देस्ट पॉइंट होता है। मैं वो हूं। नागों में मैं शेष नाग, में जीवन जल का स्रोत, पितरों में मुख अर्यमा, मैं ही यम की ज्योत। दैत्य में हूं प्रहलादों में मैं, ज्योतिष का हूं काल, गरुड़ भया मैं पक्षी में, पशुओं में सिंह विशाल। वायु बन के शुद्ध करूं, कभी राम सा शस्त्र उठाऊं, नदियों मगर सा घूमूं तो, कभी गंगा स्वयं बन जाऊं। बहुत ही खूबसूरत श्लोक है। इन सब को स्वयं बताते हुए भी इन सब से बंधे हुए नहीं हैं। चाहे वायु है, पर वायु एक जगह नहीं ठहरी हुई, वायु जगह जगह जा रही है, वातावरण से अशुद्धि उठाती है, उस जगह की अशुद्धि दूर करके उसे शुद्ध कर देती है। कभी राम जैसा अवतार बन के शस्त्र उठाते हैं और पापियों का हरण करते हैं। कभी नदी में मगर बन के घूमते हैं और वहां के इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं, कभी स्वयं गंगा बन जाते हैं। तो जस्ट शोज कि जैसे जैसे मैनिफेस्टेशंस चेंज होते हैं, वैसे वैसे ईश्वर का रूप भी अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस होता है। अध्यात्म मैं हूं, मैं विद्या हूं, सृष्टि अंत मध्य आदि, शास्त्रार्थ का वाद हूं मैं तत्व निर्णय का वादी। जितनी आपकी फिलॉसफी जाती है, जितनी आपकी नॉलेज जाती है, जिस जिस तरह से आप इस नेचर को डिस्कवर और डिफाइन कर सकते हैं, हम बोलते हैं ना साइंस ने बड़ी प्रगति कर दी है, बट फिर भी बोलते हैं हम शायद 1% समझते हैं। तो उस 1% का जो 99% भी समझ जाके हम बोलेंगे अब ये हमारी साइंस है, वो सारी साइंस का जो सार है मैं हूं। जो किसी भी डिबेट का एसेंस होता है, शास्त्रार्थ का वाद हूं मैं, जो तर्क होता है, लॉजिक होता है, मैं वो लॉजिक हूं जिसके बिना डिबेट हो ही नहीं सकती, लॉजिक के बिना डिबेट हो ही नहीं सकती। इन सब चीजों का क्या प्राण है, लाइफ फोर्स क्या है? डिबेट का लाइफ फोर्स लॉजिक है। फिलॉसफी का लाइफ फोर्स उसके अंदर की कॉन्शियसनेस है। जो साइंस और सृष्टि का लाइफ फोर्स है, वो उसकी डाइवर्सिटी है। और इन सब का कल्मिनेशन जो होता है, मैं तत्व निर्णय का वादी।
अच्छा, इस लॉजिक का एंड कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द इन्फ्रेंस? मैं वो इन्फ्रेंस हूं, अक्षर का आकार हूं मैं ही द्वंद समासी। कालो में मैं महाकाल भया, मैं जीव मरण निकासी। मृत्यु सहरण जीवन सवरण, यही है मेरी शक्ति। कीर्ति श्रीवाक स्मृति, मेधा क्षमा धृति सी प्रकृति। राज विद्या राज गुहर योग और अब विभूति योग के पश्चात भी यदि कोई ईश्वर को किसी एक रूप, किसी एक परिभाषा में बांधना चाहे, तो यह उसकी चेतना की लिमिट है। क्योंकि बार बार ईश्वर ये मैसेज दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं कि सब जितनी शक्तियां देख रहे हो, जो शक्ति किसी भी चीज को पावर करती है, चाहे वो प्राण लेती है चाहे प्राण ले लेती है, चाहे जीवन देती है चाहे मृत्यु देती है, चाहे वो इमोशन देती है चाहे वो अहंकार देती है, एनीथिंग दैट पावर्स एनीथिंग, दैट पावर इज मी। वो भाव के हिसाब से वो पावर चेंज होती रहती है। कभी कीर्ति, कभी वाक, कभी स्मृति, कभी मेधा, क्षमा क्षमा, कभी धृति। ये 8 एट्रीब्यूट्स हैं। हर एट्रीब्यूट जो है ईश्वर की एक विभूति है। सामवेद की बृहत साम, छंदों में गायत्री हूं। मार्ग शीर्ष में मासों में, वसंत रूपी शुभ ऋतु हूं। छल कपट का जुआ भी मैं, तेजस्वी का प्रकाश। विजय भी मैं, निश्चय भी मैं, सात्विक नर की आस। कृष्ण हूं मैं, अर्जुन भी मैं ही मुनिवर व्यास। कवि राज में कवियों का, शुक्राचार्य आभास। दमनकर्ता का दंड भी मैं विजय इच्छा की नीति। गोपनीय का मौन हूं मैं, और ज्ञानी की विभूति। तो ऐसा ही नहीं कि जग में जो जो अच्छी चीजें हो रही है वो ईश्वर ने अप्रोप्रिएट कर ली है कि सबसे बेस्ट चीज मैं हूं। आई एम द बेस्ट, आई एम नॉट नथिंग लेस देन द बेस्ट। रादर ईश्वर इज सेइंग, बेस्ट तो तुम जो सोच रहे हो तुम्हारी लिमिट है, जिसलिए तुम बेस्ट समझ रहे हो। तुम कह रहे हो 100 आउट ऑफ 100, मैं तो 100 के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता हूँ। जहां तुम्हारी गिनती खत्म हो जाती है, मैं उसके बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता हूँ। लेकिन जो चीज बेस्ट नहीं है, छल कपट का जुआ भी हूं मैं। जुए में जो छल कपट होता है, क्योंकि जुए को क्या चीज पावर करती है? छल और कपट पावर करता है। सो एनीथिंग विच पावर्स एनीथिंग, आई एम दैट पावर। अब वो पावर छल के रूप में आती है या दया और क्षमा के रूप में आती है, वो भावों पर डिपेंड करता है। बट जैसा आपने भाव धरा है, आई एम दैट पावर दैट कन्वर्ट्स दैट भाव और दैट इमोशन इनटू द रिजल्ट। The result could be life, result could be death, result could be youth, result could be old age, result could be health, result could be sickness. I am the power that converts each and every emotion into the result. And this power is timeless, boundless. अगर किसी ने किसी को प्रताड़ित किया है, उसका दंड भी मैं हूं। और अगर किसी ने किसी का भला चाहा है, तो उसके विजय की इच्छा भी मैं हूं। अगर कोई सीक्रेट रखना चाह रहा है और चुप बैठा है, तो वो मौन भी मैं हूं। आप उससे निकलवा नहीं सकते। कुछ लोग होते ना, बिल्कुल सीक्रेट दिमाग के अंदर ऐसे पेट के अंदर रख के बैठ जाता है, आप कुछ नहीं ले सकते उनसे। वो पावर कहाँ से आती है? पावर टू होल्ड दैट सीक्रेट, वो पावर भी मैं हूं। और अगर कोई वाइज है आपके सामने, वो विजडम भी मैं हूं। चर अचर का बीज हूं मैं इस जग का कारण मूल। जग में ना कोई प्राणी कोई सके जो मुझको भूल। दिव्य मेरी विभूति परंतप, ना अंत ना आकार। यह तो वर्णन मात्र सलर में लीला अपरंपार। जग में जो भी सुंदर देखो, बलयुक्त या शोभावान, उस सब को मेरी छवि ही समझो। मैं सर्व विराजमान। मेरी प्यूरी ख्याति जानो, ऐसा क्या है कारण, जब मेरे एक अंश मात्र में सर्व ब्रह्म का वर्णन। क्या जितने तुमने चर अचर जीव देखे हैं, चाहे वो चल रहा है, चाहे रुका हुआ है, चाहे चौपाया है, चाहे दो पाया है, चाहे पंछी है, इन सब का बीज मैं हूं। उस बीज से वो उन्हों कैसे वो शरीर मिला, कैसे वो आकृति मिली, कैसे वो प्रकृति मिली, वो पावर मैं ही हूं। और इसीलिए जग में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरे अस्तित्व को भूल जाए मतलब निगेट कर सके। उसे ज्ञान नहीं हो, वो अज्ञानी हो, बात अलग है। लेकिन ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मेरे से हटके अपनी एग्जिस्टेंस डिफाइन कर सकता हो। और इसीलिए मेरी एग्जिस्टेंस की कहीं कोई
बाइंडिंग कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैंने बताया है। बट मेरी मैनिफेस्टेशन तो लिमिटलेस है। और इसीलिए मेरी प्यूरी खाती जानो, ऐसा क्या कारण है, तुम्हारी बुद्धि वहां तक जा ही नहीं पा सकती। बस इतना समझ लो कि जो सामने देख रहे हो उसका एक अंश मात्र में मेरे पूरी ब्रह्म विद्या का वर्णन है। अगर तुम एक छोटी सी मिट्टी का कण भी उठा लोगे तो भी समझ जाओगे इस मिट्टी के कण कण में ईश्वर की वही पावर है। चाहे जल को एक मुट्ठी में ले लोगे, उस एक मुट्ठी जल में मेरी सारी पावर दिख जाएगी। चाहे सूरज का एक छोटा सा प्रकाश किरण तुम्हारे कमरे में अंदर जाएगा, किसी भी चीज की, किसी भी मैनिफेस्टेशन का 1% भी उठा के देख लो, तो तुम मेरी सारी जो मेरी पावर है ऑफ मैनिफेस्टिंग इन एनी फॉर्म, वो समझ सकोगे। तो ये था विभूति योग। बहुत ही सिंपल सा था, और तरह तरह से एग्जाम्पल्स देके कृष्ण ने मैनिफेस्टेशंस को अपने समझाया है कि मेरे को देखने के लिए। अभी विश्व रूप दर्शन में हम थोड़ा और आगे जाएंगे, क्योंकि अर्जुन बीइंग अर्जुन स्टिल इंसिस्ट कि नहीं, आप मेरे को समझाओ कैसे मैं आपको हर एक में देख सकता हूं। लेकिन अभी इन टर्म्स ऑफ ज्ञान समझाने के लिए कि ईश्वर किस तरह से हर एक वस्तु, हर एक इमोशन का पार्ट है। अगर आप हर इमोशन में ईश्वर को महसूस करना चाहो तो उसे महसूस कर सकते हो, एंड यू कैन बी वन विद दैट कॉन्शियसनेस। ये है विभूति योग का सार। तो इसको दोबारा आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन एग्जाम्पल्स के पीछे हमें जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है कि मनु कौन था, अदिति पुत्र कौन थे, सामवेद क्या है, समास में द्वंद्व समास क्या होता है। द एसेंस ऑफ ईच ऑफ द श्लोक इज, कोई भी चीज जैसे भी मैनिफेस्टेड है, उसके पीछे कारण है कि कोई सी भी चीज कैसे मैनिफेस्टेड क्यों है। वो कारण मैं हूं। The causation which converts the emotion into the physicality. I am that causation. And that causation is प्योर पावर। मेरा उसमें कोई रोल है ही नहीं। जैसा भाव रख रहे हो, मेरा काम है सिर्फ उस भाव को कन्वर्ट कर देना। भाव आप कैसा रख रहे हो वो आपकी प्रकृति पे डिपेंडेंट करता है। आप गुस्सा रखते हो, प्रेम रखते हो, क्षमा रखते हो, दया रखते हो। लेकिन आपने क्षमा रखी, उस क्षमा का कारण क्या बनेगा? मैं वो पावर हूं। आपने क्रोध या हिंसा रखा, वो क्रोध और हिंसा कैसे कन्वर्ट होती है? मैं वो पावर हूं। सो माई पावर इज ऑलवेज विजिबल इन वॉट एवर यू सी। कोई चीज कैसी भी थी, वो मेरी वजह से ही थी जो वो ऐसी है। और वो बदल के क्या हो जाएगी, वो मेरी ही वजह से ऐसे बदल जाएगी। तो ये है मेरा विभूति योग। तो विभूति इज नॉट द फिजिकैलिटी, विभूति इज द power behind that physicality, why that physical being is like that. That is me, and therefore I am part of each and everything. I'd be happy to hear some thoughts। क्या ईश्वर के, और मेरी पर्सनली अपनी बिल्कुल इसमें श्रद्धा है इस कॉन्सेप्ट में कि हर एक चीज में, अब मेरे सामने बहुत सारे पेड़ सामने दिख रहे हैं, कुछ की पत्तियां नुकीली हैं, कुछ की फ्लैट हैं, कुछ की ब्रॉड हैं। So the power which has decided how each leaf turns, that power is the divinity. Have faith in that power। और इसीलिए कल को हमारे जीवन में ऐसे क्षण आ सकते हैं जो नुकीले हों, ऐसे क्षण आ जाते हैं जो चपटे हों, ऐसे क्षण आ सकते हैं जो मॉइस्ट हों, ऐसे क्षण आ सकते हो जो फ्लडेड हों। वी हैव टू हैव faith that whatever is happening to us is because of the power which is purely converting our इमोशंस इनटू द फिजिकलिटीज अराउंड अस। तो जितना हम अपने इमोशंस को प्योर रखेंगे, आत्म को शुद्ध रखेंगे, मोह से दूर रखेंगे, इंसुलेशन से दूर रखेंगे, उतना हम उस पावर से कनेक्टेड रहेंगे। और अपनी कॉन्शियसनेस को, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग जो हमारे हाथ में है, एक चिंतन ही हमारे हाथ में है। अदरवाइज पशु पक्षी उस लेवल का चिंतन नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। उस चिंतन को उस लेवल तक ले जाए जिसमें लीस्ट रेजिस्टेंस और लीस्ट इंसुलेशन। और उस पावर को फील करने के लिए हमको कोई स्पेसिफिक
आकार नहीं चाहिए, डेफिनेशन नहीं चाहिए, हम उस पावर को अपने इर्द गिर्द हर चीज में फील कर सकते हैं। ईश्वर अंश अविनाशी, ये भगवान ने रामचरितमानस में है। जी। कुछ जी अविनाशी के, वो ईश्वर का ही अंश है। ये बात बिल्कुल सही है। ये सब भगवान ही है। वही जो प्रॉब्लम होती है क्रिएट, वो ये है कि अगर सब कुछ भगवान ही है, उल्टा सीधा क्यों होता रहता है? या उसमें जो कुछ जो कर्म है जिनमें कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें फिर भी हम पढ़ते हैं। हम्म। तो ये एक प्रश्न उठता है, इनमें हर बात में ईश्वर ही है, तो ईश्वर के होते हुए आदमी गलत काम करता क्यों है? हम्म। ये एक प्रश्न होता है, और ऐसी बातें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये कई बार आता है कि भाई अगर सब कुछ ईश्वर है तो मेरा क्या रोल रह जाता है। तो द ब्यूटी इज, सब कुछ ईश्वर है, पर ईश्वर ने आपको वो इंडिपेंडेंस दे रखी है कि उस ईश्वर को महसूस तो करो भाई। अब होता क्या है, हर कोई उस ईश्वर को महसूस नहीं करना चाहता, या उसके तरीके अलग है महसूस करने के। तो इसी बात पे दो लोग लड़ने लगते हैं कि ईश्वर को महसूस कैसे किया जाता है। कोई कहता है कृष्ण से, कोई कहता है शिव से, कोई कहता है विष्णु से, कोई कहता है जीसस से। चाहे वो सब ईश्वर को महसूस कर रहे हैं, बट उसमें भी लड़ भिड़ रहे हैं। तो जहां ईश्वर को महसूस करने की बात तक में सहमति नहीं है, वहां पर और जो मटेरियल कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिंदगी कैसे जी जाए, जिंदगी का पर्पस क्या है, मकान कितने बने, पैसा कितना मिले, तो जहां अटैचमेंट जी। फिजिकल वर्ल्ड से हो जाता है, वहां तो ये जो द्वंद है और निखरते। और ईश्वर ब्यूटी यही बोलते कि ये सब मैं ही हूं, जो तुम्हारे को 10 तरह के विचार आ रहे हैं ना, वो मैं ही तो इसको ले जा रहा हूं। जब विचार जैसा रखोगे, मेरा काम तुम्हारे विचारों को पोषित करना है। तुम जरा सा विचार विषैला रखोगे, वो पोषण होके बड़ा विषैला विचार बन जाएगा। और ज्यादा विष होगा तो ज्यादा उसके आसपास पॉल्यूशन रहेगा। उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके विचार शुद्ध भी होंगे, वो थोड़ी बहुत सफाई करते रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। तो इतना जो भरा बुरा हो रहा है, ईश्वर का काम कर्म करना नहीं है, कर्म के चक्र से ईश्वर भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हर योनि को अपने प्रारब्ध के वजह से अपने कर्म का बंधन तो काटना ही है। सुख और दुख का कारण मात्र इतना है। तो ये ईश्वर, आपने, सॉरी। हाँ, तो ईश्वर सिर्फ इतना कह रहे हैं, भाई मैंने जो कर्म जाल का ताना बाना बुना हुआ था, तुमने ही अपना सेल्फ ड्राइव करके ट्रेजेक्टरी बनाई है, अब उससे बाहर निकलो। हाँ, मैंने तुम्हें चेतना अभी भी दी है, मैंने तुम्हें बुद्धि अभी भी दी है, अपने प्रारब्ध को काटने के टूल्स अभी भी हैं तुम्हारे पास। पर क्या तुम वो ज्ञान के रास्ते पर चलते हो? तब तो तुम वो काट पाओगे और जल्दी मुक्त हो पाओगे। नहीं तो तुम्हारी यात्रा उतनी ही लंबी रहेगी और तुम और नए प्रारब्ध भी क्रिएट कर लोगे अपने लिए। अब ये हुआ कि जैसे ईश्वर आपको इंट्यूशन देता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, हम्म। तो ये आप खुद ही अपने आप से करना चाहिए। मिला है तो मैं सीधे रास्ते पर, कह रहे हैं कि जो ईश्वर आपको चेतना दे रहे हैं, तो यही आई थिंक उसका अर्थ हुआ। कई बार क्या होता है, वो इंट्यूशन भी होती है, ईश्वर आपके साथ भी होता है, लेकिन आप फिसल जाते हैं किसी फिजिकल चीज के लिए। अरे नहीं नहीं, ये तो ठीक है, बट आज तो मुझे ये कमा ही लेना चाहिए, इसके तो आज तो मैं 1000 रुपये ले ही लूंगा इससे। वो ठीक है, कल का कल देखा जाएगा। वो क्या बोलेगा, दो लोगों को जाके बोलेगा, लेकिन आज तो मिल रहा है मुझे, इसको क्या पता, इसको सत्य क्या पता। हम स्वयं को धोखा दे सकते हैं, ईश्वर को नहीं दे सकते जो हमारे अंदर है। तो ज्ञान का पता होते हुए भी कई बार हम फिसल जाते हैं, और बहुत तो अज्ञानी ही हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम दुनिया में अज्ञान की प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम विकर्म की नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम अज्ञान की है, कि लोगों को यही नहीं पता करना क्या है।
कर्म कैसे करने हैं, भक्ति किसकी रखनी है, आस्था कैसी होनी चाहिए। तो जब अज्ञान है, तो जो हमने बोला ना, ज्ञान अगर नहीं होता और कर्म और भक्ति हो गया, तो उसमें कर्मकांड आ जाता है, कंप्लायंस आ जाती है। तब आपको ज्ञान ही नहीं है, आप सोच रहे हैं आप बड़े धर्म का काम कर रहे हैं, इधर से आप रिश्वत ले रहे हैं, उधर जाके आप सोने का मुकुट चढ़ा रहे हैं। तो इससे तो बड़ी बेवकूफी हो ही नहीं सकती कि आप डे टू डे लाइफ में विकर्म करो और भक्ति का रूप पहना के उसमें चढ़ावे चढ़ा दो, सोने और हीरे जवाहरात के, और वापस आके फिर वही रिश्वत लो, और फिर जाके फिर मंदिरों में जाके चढ़ावे चढ़ाओ। तो ये अज्ञानता है, कंप्लीट अज्ञानता है, मिसगाइडेंस है कि ऐसा करके हम ईश्वर को या अपने पापों को काट सकते हैं। ऐसा है कि ये जो विभूति का अर्थ, जो महिमा और उसकी वैभव, इसमें 10वें अध्याय में विभूति उनका महिमा और वैभव दिया गया है। मेरा क्या है, तो अभी आपने यहाँ या जो भी अर्जुन से कह रहे हैं, तो कृष्ण को आप क्या मानते हैं, मतलब कि वो क्या मानते हो कि उनको वो ये क्या किसी उपदेश की दे रहे हैं, ये वो मतलब कि है वो आप पार्टिसिपेंट, उनको क्या समझ। पार्टिसिपेंट उसी पे। कृष्ण को क्या मानना है तो कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, आप मेरे को क्या मानो। नहीं नहीं, आप क्या मतलब कि आपका क्या कहना और मैं तो वही यह मान है, रहा हूँ, कृष्ण कह रहे हैं मेरे को हर विभूति में। कृष्ण कौन कौन है, कृष्ण मतलब कि कौन है कृष्ण, जो बता रहे हैं भगवान के बारे में बता रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, हम्म, भगवान बता रहे हैं, तो कृष्ण कौन है, कृष्ण क्षमा है, कोई कृष्ण, शक्ति है, कोई शक्ति है, या कोई कौन है कृष्ण। मैं बता रहा हूँ ना। जैसे अर्जुन तो एक शिष्य था कृष्ण जी का। सुनिए मेरी समझ में कि कृष्ण क्षमा है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण दया है, कृष्ण यश है, कृष्ण जीवन है, कृष्ण मरण है। वही तो बोल रहे हैं 82 विभूतियों में, हर विभूति में हर इमोशन में मुझे ही पाओ। तो मेरे को कृष्ण कोई इमेज नहीं क्रिएट करनी, मेरे को कृष्ण की ये कृष्ण है। मेरे लिए जो कृष्ण ने बोला गीता में कि मैं ईश्वर हूं, और ईश्वर एक ही तरह से नहीं एक्सपीरियंस किया जा सकता, ईश्वर कण कण में है, और हर चीज से योग स्थापित करो, चेतना को वहां तक ले जाओ, मुझे प्राप्त कर लोगे। तो आई मेरे एग्री विद यू, मैं 100% आप कि वो कह रहे हैं कन कन में मैं हूँ, मेरा सब फिर कुछ है। 100% यू राइट व्हाट यू एक्सप्लेन इट। हम्म बट मेरा सेम क्वेश्चन है कि हम्म। आप गीता के हिसाब से कृष्ण को दे रहे हैं, वो अर्जुन को, तो दो आदमी के बीच में उपदेश हो रहा है ये। आदमी से मतलब ही नहीं है। देखिए गीता एक ज्ञान का स्रोत है, उसमें एक भाव है कृष्ण, एक भाव है अर्जुन। मुझे अर्जुन के फिजिकलिटी से मतलब नहीं है, कृष्ण की फिजिकलिटी से मतलब नहीं है, मैं उन्हें आदमी समझू ही क्यों। अर्जुन एक सिचुएशन है, एक इमोशन है, जो द्वंद्व में फंसा हुआ है, जो हम सबको रिफ्लेक्ट करता है। हम सब के अपने रोजमर्रा के इतने द्वंद्व होते हैं। अर्जुन का भी यही द्वंद्व था कि सत्य क्या है, मैं किस तरफ जाऊं, धर्म क्या है, मैं किस तरफ जाऊं। और जो कृष्ण का भाव है, कृष्ण का भाव अर्जुन को बता रहा है कि तुम अगर फिजिकलिटी में बंधे रहोगे तो सत्य से दूर जाओगे। और कृष्ण का भाव यही कह रहा है, मैं ईश्वर हूं, मुझे देखो, मैं तो नहीं फंसा हुआ, तुम भी अपने आप को मुक्त करोगे तो मेरे को प्राप्त कर लोगे। और तो यही आपका कृष्ण। कहने का मतलब है कि दोनों, आपका कहने का मतलब कि दो, देयर इज नो कृष्ण एंड देयर इज नो अर्जुन। मैंने कब बोला ये, मैंने बोला कोई फिजिकलिटी नहीं है उसमें। नहीं, फिजिकलिटी नहीं, बट कृष्ण जो बोल रहे हैं वो फिजिकलिटी में ही बोल रहे हैं ना। मेरे नहीं कहने का मतलब नहीं नहीं, देखिए वही कृष्ण बात है। कौन है, अर्जुन कौन है। देखो महाभारत में तो इन दोनों का रोल है, कृष्ण का भी रोल है महाभारत में, अर्जुन का सुभाष भी जी, रोल है। सुभाष जी, मेरी समझ सिर्फ गीता के ज्ञान तक है, और जो एक भाव के रूप में प्रस्तुत की गई है, क्योंकि गीता भी किसी ने लिखी है ना, आसमान से हाँ, तो वो तो प्रस्तुत नहीं हुई थी। वेद व्यास जी ने लिखी है। और वेद व्यास इज एन इंस्टीट्यूशन, वेद व्यास सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है। तो ये हाँ, वो तो कलेक्टिव, गद्दी का नाम होता है। ये एक अच्छा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर बन के हमारे सामने है। चलो अब खैर उसमें उसमें मेरा एक, भाव है अर्जुन, जिसके आगे द्वंद है, एक भाव है कृष्ण, जिसके आगे कोई द्वंद नहीं है। और कृष्ण बार बार यही कह रहा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलो, मेरे जैसे बनो, मेरी कोई लिमिट ही नहीं है।
ना वो तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो हर कण कण में भगवान बसा है, कण फिर- कण में। पर और भगवान एक क्या है? आपको भगवान किसी मैजिकल फिगर को ईश्वर, बोलना है। परमेश्वर कह लो, परमेश्वर कह लो, ईश्वर कह लो, पर कुछ भी कह लो सुभाष आप, जी, पार ब्रह्म कह लो, ब्रह्म कह लो। बात 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 नाउन की नहीं है कि आप कह क्या रहे हो, बात है समझ क्या रहे हो उसे। ईश्वर को समझ क्या रहे हो, परमेश्वर को समझ क्या रहे हो, कहो कुछ भी या कुछ भी ना कहो। गीता का ज्ञान ये कह रहा है, हर भाव को ईश्वर का भाव समझो, हर विभूति को ईश्वर की विभूति समझो। वो ईश्वर है, वही कृष्ण है, वही अर्जुन भी है। अभी तो खुद बोला मैं कृष्ण और मैं अर्जुन हूं। ठीक, ठीक है, बिल्कुल बोला। आपने लिखा हुआ है एक, जो वो जो मुझसे युक्त कर भजते जो मेरा नाम। हम्म। अब किसका नाम भजना चाहिए? किसका नाम भजना चाहिए? इन सब विभूतियों का, इन सब इमोशंस का नाम भजो। प्रेम का नाम भजो, क्षमा का नाम भजो, दया का नाम भजो, स्नेह का नाम भजो। ये है नाम भजने का अर्थ है आप क्या इमोशन रख रहे हैं। नाम भजने का मतलब रिचुअल नहीं है कृष्ण 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 राम 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 राम। दैट इज नॉट व्हाट गीता सेज। हर इमोशन, हर सांस जो आपकी जा रही है, हर सांस जो आपकी आ रही है, उसमें प्रेम की अनुभूति कर सकें आप, एम्पैथाइज कर सके, तो आपने ईश्वर का नाम भजा है, आपने ईश्वर का ग्रहण किया है, ईश्वर को आप आत्मसात किया है। अगर आप कहते हैं कि भज भी आ जाते हैं, शिव भी आ जाते हैं, वो सब में मैं हूँ। तो अगर आप नाम कृष्ण का करोगे तो भजते मेरा नाम, तो वो भी विभूति कृष्ण की है, ईश्वर की है। अगर आप शिव जी, वो भी विभूति उन्हीं की है, ऐसा मानना है। बट ठीक है, आप, मैं अपना जो विभूति में भजते मेरा नाम, आपका तो प्रेम भी तो प्रेम करो तब भी वही है, कृष्ण करो तब भी वही है, बिल्कुल शिव जी बिल्कुल। करो तब भी वही है। तो किसी का नाम, तो मेरा नाम मतलब कि सब नामों में आप, आपने जैसे 82 विभूतियां बोली हैं, 80 विभूतियों का नाम कोई भी आप ले, उसमें सब भगवान ईश्वर है। तो कोई भी, किसी को भी भज सकते हो आप। किसी को भी आपके थॉट में हाँ, ठीक प्योरिटी है, होनी चाहिए, आपका जो ठीक। इमोशन है प्योरेस्ट फेथ, इमोशन है। फेथ, फेथ। थैंक यू। तो आप ईश्वर को धारण कर रहे हो, ईश्वर का चिंतन मनन कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर क्या है? ईश्वर वो पावर है जो आपके भावों को सृष्टि में बदल देती है। तो अंत में जी, एक वाक्य में सब वाइंड अप कर दिया। उन्होंने कहा आपने एक अंश मात्र से धर्म सब, बिल्कुल तो उस वही भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। वो खुद कह रहे हैं मेरी पूरी ख्याति जानो, इसकी क्या जरूरत है भाई? बड़े बड़े एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे सामने अंश मात्र चीज है, उसमें भक्ति रख के उसमें अपने आप को समर्पित कर दो। उस अंश मात्र में पूरे ब्रह्म का तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। कह के मारा मारा कह के राम हो गए भाई। वाल्मीकि जी का तो ये है ना, मरा मरा कहते हुए राम राम हो गए। बिल्कुल, नारायण नारायण कहते हुए कहाँ पहुंच गए। व्हाट मैटर्स इज द प्योरिटी ऑफ थॉट। और हम जब कुछ भी जज करते हैं, ये मनुष्य है, ये कीड़ा मकोड़ा है, ये पतला है, ये गोरा है, वो हमने आवरण डाल लिया, इंसुलेट कर लिया, प्रभु तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि हम फिजिकलिटी में बंध गए। अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है? अर्जुन को छोड़िए, कृष्ण को छोड़िए, अर्जुन का द्वंद्व समझिए, उसकी पावर को समझिए, कृष्ण के शक्ति को समझिए, उसकी पावर को समझिए। अगर आप फिजिकलिटी से परे चले जाएंगे तो आप साक्षात ईश्वर के प्रतिपल आप अनुभूति कर पाएंगे हर चीज में। क्योंकि अब आपके लिए सामने केचुआ या कीड़ा या पक्षी नहीं है, आपके सामने ईश्वर की एक विभूति है। तो वी हैव टू राइज अबव नेम्स एंड स्पीशीज एंड फिजिकलिटीज। वी हैव टू कनेक्ट एट द सोल लेवल। वो पक्षी में भी ईश्वर की विभूति है, तभी तो उसकी प्रकृति ऐसी है। वो भी तो एक कमाल है ना, एक छोटे से अंडे से कैसे पक्षी बन गया। आप उसको उस लेवल पे कनेक्ट करिए। छोटा सा कोई चीज है, वो कैसे फूल बन गया। कल तक उसमें कुछ भी जगह नहीं थी, आज उसमें इतना बड़ा फल नजर आ रहा है। इतने ज्यादा हमारे तन चमत्कारों से घिरे हुए हैं ईश्वर के। हर चमत्कार को समाहित करें और फेथ रखें कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे भावों को कन्वर्ट कर देगा प्योरेस्ट ऑफ एक्शंस में।
वो है ईश्वर का नाम भजना। वो है विभूति योग में तो ज्ञान। विभूति विभूति योग जितने भी आपने बोल बताए हैं 82, जिसमें कि सब, तो इसमें सब में आत्मा है, am I right? इन सब में वो पावर है जो उनको वो आकृति दे रखी है, उनको वो शक्ति रखी है जिसके द्वारा वे अपना कर्म कर सकते हैं। दैट तो इज द। आत्मा उनके बीच में भी है ना, बिल्कुल है। जो कर्मों के हिसाब से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल है। और एब्सोल्यूट। फिर आप ये बचेंगे 84 लाख योनियों का जो वर्णन आता है, क्या नाम है, तो वो जो पत्ता पत्ते जो हैं हर साल गिरते हैं, हर साल नए आते हैं, जीव आते हैं, जीव। तो 84 लाख योनियों में भी बिलीव करते हैं आपके? नहीं, मैं तो करता हूँ, खैर। मेरे को हर एक क्या चीज, करते हैं? हर एक चीज जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमें उसे बिलीव करना ही है। हाँ, जीव तो हर किसी में क्योंकि आप चलते हो, हम पशु एक्सपीरियंस पक्षी सब में कर पा रहे हैं, आत्मा है। दैट itself मीन्स हमको वो पावर मिली है, चेतना है हम में। तो हमें गिनने की जरूरत नहीं है वो 84 लाख है कि 82 है कि 80 है। हमारे सामने जो जो संसार में सब है, सब ईश्वर की एक विभूति है। और उस विभूति को नतमस्तक होके स्वीकार करना है, ग्रहण करना है और समर्पित करना है कि ये भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूं। उस ईश्वर की विभूति को नमन करते हुए जो हमारे से हो सके वो हमें करना है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए। तो अविनाश जी, जी आदर्श जी, नमस्कार। थोड़ा सा मैंने देर में शुरू किया, तो क्या मुझे आप एक बार समराइज कर बता देंगे कि कृष्ण क्या कहा मेरी विभूतियां हैं? अरे ये कहाँ चलो। थोड़े से शब्दों में। वैसे मैं समझ रही हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैं हर चीज में हूँ, इसलिए मेरी ये सब मेरी ही विभूतियां हैं जो चारों ओर प्रकट हो रही हैं। उन्होंने अपने विशाल रूप दिखा करके यही। तो जैसे हम पहले अगर अध्याय से कनेक्ट करें संक्षेप में, तो पहले अध्याय हाँ में कहा कि मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूं। और उस हाँ कंटिन्यू करते वो कह रहे हैं कि मैं अजन्मा अनादि हूं। तो जब से हाँ समझो सृष्टि शुरू हुई थी मैं उससे पहले भी था, और जब कोई भी सारी सृष्टि नहीं रहेगी उसके बाद भी मैं रहूंगा। तो हाँ इसलिए मैं इस संसार में जो भी तुम देख रहे हो, सुंदर असुंदर, भद्दा ब्यूटीफुल एनीथिंग, वो सब मेरे ही द्वारा रचित है। क्योंकि मैं वो पावर हूं जो उस जीव की जो सोच विचार है, जो भाव है, उसको कन्वर्ट कर देता हूं उसकी फिजिकलिटी में। आई एम दैट पावर। तो हम्म इसके जो जितने जो तुम देख रहे हो उस सब में मेरी पावर समाहित है, तभी वो वैसा है जैसा वो है। तो ठीक अगर है। बोले कि आपकी माया इतनी अपरंपार है तो मेरे को बताइए मैं आपको किस रूप में आपको भजूं। ये उसका प्रश्न था विभूति योग में, कि मैं आपको किस रूप हाँ का ध्यान धरूं। तो वो कह रहे हैं मेरा कोई एक रूप नहीं है, तुम जैसे देख रहे हो हर चीज में मेरा ध्यान धरो। हर चीज में मैं तो ही, मुझे भजो। कारण वो चीज वैसी है। तो अगर छल जी। कपट हो रहा है जुए में, वो भी पावर मेरी ही है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ उस इमोशन को कन्वर्ट करना है। छल कपट रखोगे तो जुएबाजी होगी, कभी हारोगे कभी जीतोगे। और अगर सात्विक विचार रखोगे तो चाहे गैयाओं में कामधेनु बन जाओगे, चाहे ऋषियों में नारद बन जाओगे, चाहे पर्वतों में हिमालय बन जाओगे। तो जहां तक तुम्हारी थॉट जाती है लिमिटलेस, वहां तक मेरे को तुम देख सकोगे। दैट इज द सार ऑफ विभूति योग। कि इसलिए ईश्वर की कल्पना में कभी हमें कोई लिमिट नहीं लानी चाहिए कि ये ईश्वर है, ये ईश्वर समाप्त हो जाता है यहाँ पे, दिस इज गॉड, गॉड इज नॉट बियॉन्ड दिस। तो जहां हमारी लिमिट जाए, ईश्वर उसके बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो इतने मंदिर जो बने हुए हैं वर्ल्ड में, तो वो क्या है, फिर लोग मंदिर क्यों जाते हैं? वो आप उनसे पूछिए जो जाते हैं, वो क्यों जा रहे हैं। हम तो जाते हैं, खैर। मैं ये नहीं पूछता, क्योंकि अपना क्योंकि जहाँ शांति मिले। मंदिर जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। एज ए सेड, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डे टू डे जो जेब काटते हैं और वहां पे सोने का मुकुट चढ़ाने जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं वो जो खैर दुखी हैं अब और वो खैर
ऐसे लोग भी हैं जो दुखी हैं और ईश्वर से होंगे, शक्ति। वो अपने शिवाजी सुनिए, होंगे, मैं ये नहीं कहता। आप नहीं प्रश्न पूछा तो उत्तर सुनिए। नहीं, मैं ये नहीं कहता नहीं होंगे, नहीं, सुनिए, बट मंदिर आपने, लोग जाते हैं, सुभाष जी एक सेकंड, पूछते आपने हैं। प्रश्न पूछा है तो उत्तर सुनिए ना। मंदिर क्यों जाते हैं, तो अलग अलग श्रेणी के लोग जाते हैं। ऐसे लोग जाते हैं जो पाप करते हैं और मुक्ति के लिए जाते हैं, सोचते हैं मंदिर जाके मेरे पाप धुल जाएंगे। ऐसे लोग भी जाते हैं जो कष्ट में होते हैं और सोचते हैं मंदिर जाके ईश्वर से शक्ति मिलेगी और मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे लोग भी जाते हैं जो कहते हैं कि मैं धन्यवाद देने जा रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ना, ठीक ऐसे है, लोग भी होते हैं जो कहते हैं मुझे मंदिर की जरूरत ही नहीं है, हर चीज में मंदिर है। तो बिल्कुल डिपेंडिंग ऑन ईच, पीपल विल फाइंड देमसेल्व्स वेर एवर दे आर कंफर्टेबल। ठीक है, अपने अपनी श्रद्धा की बात है ना। बस तो फिर कोई जो वो, किसकी श्रद्धा से जाते ये हैं। सब भी ईश्वर की विभूतियां ही हैं। ये भी तो हाँ, ईश्वर की बिल्कुल। विभूति है। किसी की श्रद्धा बिल्कुल, कैसी, किसी की श्रद्धा कैसी, कोई छोटे मंदिर जाता देखिए, है, कोई माला जैसा वाले मंदिर जाता है। मंदिर जाने का मेन मकसद होता है वाइब्रेशन। देखिए वही बात है, किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए वो वाइब्रेशन हर जगह मिल सकती है। तो किसी हाँ, को ठीक है। जरूरी नहीं है किसी को मंदिर में ही वाइब्रेशन मिले। वो किसी से नहीं, बात कर रहा है, वो आपके लिए वो मंदिर हो सकता है ना, सामने बैठा इंसान। और यही गीता का ज्ञान है। अभी तो हम ज्ञान योग में आगे जाएंगे, अभी तो भक्ति योग में ही है। अल्टीमेटली जो हमें मुक्ति मिलेगी ज्ञान के द्वारा मिलेगी। जब हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, भक्ति किस ओर होनी चाहिए, कर्म कैसे होने चाहिए, वो हमारा सेल्फ सर्विस मोड रहेगा जब हम ज्ञान योग में जाएंगे। दैट इज वाई गीता हेल्प्स, बिकॉज वी आर एबल टू एसिमुलेट द नॉलेज। नॉलेज अलोन डिलीवर्स। ज्ञान की नौका के द्वारा ही हम ये संसार पार कर सकते हैं। तो एक बार जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके लिए मंदिर, मस्जिद, ईश्वर, भिखारी, राजा, सब चीजों के मायने बदल जाते हैं। दैट इज व्हाट मुक्ति इज। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, राजा से प्रेम रहता है, डाकू से डर लगता है, मंदिर अच्छा लगता है, मदिरालय बुरा लगता है, या किसी को मदिरालय अच्छा लगता है और मंदिर बोरिंग लगता है। ज्ञान ही वो टूल है जो हमको डिस्टिंक्शन देता है कि हम पहली बात तो अपनी जर्नी में हैं कहाँ, हमें कोई चीज कैसी अच्छी बुरी क्यों लगती है, और आगे हम अपना रास्ता कैसे तय करें। दैट इज अबाउट ज्ञान योग एंड विल टॉक अबाउट इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। अगला अध्याय और रोचक होने वाला है, विश्व रूप दर्शन योग, इसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और थैंक यू। फिर लास्ट होगा भक्ति योग, विच इज द कल्मिनेशन ऑफ द भक्ति योग, द 6th चैप्टर भक्ति योग। एंड देन वी विल मूव इनटू ज्ञान योग। ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।